दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लवली जी के ट्रिक पर। और आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम अनुपात समानुपात के जो मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मिश्रण कैसे, कि जैसे पानी और दूध का मिश्रण हो, चाहे ठीक है अल्कोहल के अंदर पानी का मिश्रण हो, चाहे किसी एक पदार्थ के अंदर दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं तो वो किस रेशियो में मिलाए जाते हैं, तो उनका अनुपात कैसे बराबर हो सकता है, उन्हीं सब को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्या, कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। ठीक है, दो बर्तन है हमारे पास, एक ये वाला बर्तन और एक ये वाला बर्तन। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 1:2 है, और दूसरे बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है, अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, 1:1 का मतलब क्या है, ये वाला बर्तन और ये वाला बर्तन 1:1 में मिलाना, मतलब बराबर मात्रा के अंदर मिलाने हैं हमारे को। किस मात्रा में मिलाने हैं, बराबर मात्रा में मिलाने हैं। ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। तो क्या करना है, हमें नए मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात में ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर, इन दोनों को आपस में मिलाना हमें। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना हमने क्या करना है, ये मिल्क और ये वाटर रेशियो लिख लेते हैं। ये पहला जो बर्तन है हमारे पास, ठीक है, और ये वाला क्या है, सेकंड बर्तन है। तो पहले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 1:2, और दूसरे के अंदर कितना है, 2:3 है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखो इनको जोड़कर रखते, देखो 2 और 1 ये कितना होगा रेशियो, टोटल 3 और 2 ये टोटल रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है क्या, 3 और 5? क्योंकि सवाल में क्या करा है, दोनों बर्तनों को बराबर मात्रा के अंदर मिलाना। हमें क्या करना, हमें दोनों बर्तनों को बराबर मात्रा में, बराबर है क्या, पहले ही नहीं है बराबर, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 5 का गुणा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और 3 का गुणा नीचे कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि 3 और 5 का जो हमने एलसीएम लेना है, क्या लेना हमने, एलसीएम लेना, और उसके बराबर करना है इसको। तो 3 को किससे मैं गुणा करूं कि 15 आ जाए मेरे पास, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 को किससे गुणा करूं, 15 आ जाए तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर भी आपको नहीं पता लगता तो ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को क्या करना है, ऊपर गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 5 से गुणा किया हमने बाहर, तो अंदर भी 5 से गुणा होगा, तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा और ये भी 5 से गुणा होगा। ये 3 से बाहर गुणा किया हमने, यहाँ पर ये भी 3 से गुणा हो जाएगा और ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको गुणा करता हूँ तो हमारे पास नया जो रेशियो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 10, और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। अब ये देखो 10 और 5 कितना हो गया, टोटल 15 यूनिट, और ये भी 9 से टोटल कितना हो गया, 15 यूनिट। अभी जो दोनों बर्तन है वो क्या है, 1:1 अनुपात के अंदर है। ठीक है, किसमें है, 1:1 के अंदर। अब हमें सबसे पहले हर सवाल के अंदर हमें क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो 1:1 बोला है तो हम 1:1 बराबर रखेंगे इसको, और हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये दे देता कि हमें 2:3 में मिलाना है, किस में मिलाना है, 2:3, तो बराबर होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले को 2 से गुणा और दूसरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, अलग रेशियो में बदलने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है ऐसा, तो हमने नहीं करना। उसके बाद में क्या करना है, इनको मिलाना है, नए मिश्रण का दूध और पानी का हमें अनुपात बताना है। तो 6 और 5 ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गया दूध यहाँ पर, और पानी कितना हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 10 और 9 ये कितना हो गया, टोटल 19। तो नए मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 11:19 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देख लेना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है, ये समझने लायक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। क्या है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। क्या है, 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, ठीक है, 7:5 और दूसरे में कितना है, 7:9 है। तो यहाँ पर दोनों को 1:1 में मिलाना है, तो 7 और 5 12 और 30, 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अब देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 12 और 16 को जो एलसीएम होता है हमारे पास वो कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो 12 चौके 48 और 16 किए 48। तो यहाँ पर मैंने 4 से गुणा किया, तो अंदर भी 4 से गुणा करूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और ये 4 5 20। यहाँ पर 3 से गुणा है बाहर, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा और यहाँ पर भी 3 से, तो 7 ये कितना हो जाएगा 21, और ये 9 कितना हो जाएगा 27।
ठीक है। नए मिश्रण के अंदर हमें क्या करना है, 1:1 में मिलाना है। 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब यही अनुपात आने वाला। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और 9 कितना हो जाएगा, ये टोटल 49 अनुपात के अंदर ये कितना आ जाएगा, 47। उत्तर जो हमारा होगा वो क्या होगा, नए मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना होने वाला है, 49 अनुपात में 47 होने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो 10 लीटर के 3 बर्तन। अभी तक हमने देखे थे 2 बर्तन के बारे में, अब हम बर्तन कितने देख रहे हैं, यहाँ पर 3 बर्तन है। ठीक है, उसके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, वो हमारे पास कितना है, 2:1। उसके बाद में क्या है, 3:1 और यहाँ पर कितना है, 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारे को ये नहीं दे रखा कि हमें किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, बस इतना दे रखा है कि तीनों बर्तन जो है 10-10 लीटर के हैं। ठीक है, अब इसी से हमारे को यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर पहली बात हमें क्या है, अनुपात बराबर करना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 3 और 2 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, 4, 5, 20, 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। तो इसको 60 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से। ठीक है, 4, 5, 20 से गुणा, और 4 को मुझे 60 बनाना है तो 3, 5, 15 से गुणा, 5 को मुझे 60 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 की 12 से। जैसे मैंने गुणा 12 से 20 से सॉरी यहाँ पर किया है, वैसे अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 40 और 20 एकम 20। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 15 का गुणा यहाँ पर किया तो अंदर भी करेंगे तो 15 दिया 45 और 15 एकम 15, और 12 का गुणा यहाँ पर किया तो ये कितना हो जाएगा, 12 दिया 36 और 12 गुना 24। नए बर्तन के अंदर हमें क्या करना है, अब किस रेशो मिलाना है, सभी बर्तन देखो 10-10 लीटर के हैं। अगर हमारे पास देखो अनुपात नहीं दिया तो इनडायरेक्ट में हमारे को वो दे रहा है क्या, कि तीनों बर्तन 10-10 लीटर के हैं, मतलब ये भी 10 का, ये भी 10 का और ये भी कितना है, 10 लीटर का। तो रेशियो कितना हो जाएगा सभी का, 1, 1 और 1, मतलब तीनों को 1:1:1 के अंदर हमें मिलाना है। ठीक है, अगर मान लो ये यहाँ पर क्या करता है, सभी को 10-10 लीटर ना दे करके ये ऐसे दे देता कि पहला बर्तन 10 लीटर का है, दूसरा 20 लीटर का, और फिर से जो तीसरा बर्तन है वो 5 लीटर का है, तो हमारे पास नया अनुपात क्या होता है, 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस अनुपात में मिलाते, इस अनुपात में मिलाते तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा, और यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर 1 से। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपके सवाल में आ जाए तो आपको ऐसे हल करना है इसको। नया अनुपात जो है हम इसको सभी को जोड़ लेंगे और हमारे पास अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो 40 और 40 80 और 30 कितने हो गए, 110 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका जोड़ करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 9 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो नए बर्तन जो बड़ा बर्तन है उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 121 अनुपात में 5 में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:11 है। ठीक है, 2 बर्तन हैं, उनके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, और क्या है, 5:11 है। उसके बाद में क्या बता रहा है, अगर दोनों बर्तनों को 5:2 में मिलाया जाए, 5:2 में। ठीक है, मतलब कि जो पहला बर्तन है उसको 5 में और दूसरे को किस में मिलाना है, 2 में। ठीक है, ऐसे मिलाना 5:2 में, तो पहला 5 में और दूसरा किस में मिलेगा, 2 में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर इन सभी को हम बराबर करते हैं तो 5 और 4 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 और 11 5 ये कितना हो जाएगा, 55। सॉरी 5 और 4 9 और 11 5 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो कॉमन है क्या कुछ, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि हमारे ऊपर क्या है 16 से गुणा और नीचे किससे 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि 5 और 2 के अंदर अनुपात में मिलाना है, तो 5 और 2 में मिलाना तो यहाँ पर 5 से गुणा और यहाँ पर किससे 2 से गुणा करना पड़ेगा। आप पहले ऐसे मत करना कि पहले 16 से गुणा कर दिया उसके बाद में इसको भी 9 से गुणा कर दो फिर 5 से गुणा करो, फिर हमारी क्या होगी डबल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, आपको पता लगेगा शुरुआत में कि हमारा 5 2 में मिलाना तो 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर। अब सीधा देखो यहाँ पर कितना हो गया 16 5 80 होगा, मतलब हमारे को डायरेक्ट गुणा किससे करना है 80 से, और ये कितना होगा 2 दूनी 18 से डायरेक्ट हमारे को गुणा करना है। ठीक है, तो मैं 80 से गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32
320, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर 18 से गुणा करना था, 18 5 90, और 18 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 8 और 1 9 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, इन दोनों को, हमारे पास नया अनुपात आ जाएगा। तो 32 9 2 11 का 1 हासिल, तो ये कितना हो जाएगा 410, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 598। ठीक है, काट करके इसको और छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी क्या है तांबा है, 3 किलोग्राम धातु में मिलाया जाता है जिसमें 1/4 जिंक और बाकी क्या है तांबा है। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है हमारे पास। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि 2 किलोग्राम क्या है धातु में 1/3 जिंक है, 1 में क्या 3 है जिंक है, और बाकी क्या है तांबा है, बाकी क्या हमारे पास तांबा। उसके बाद में बता रहा हमारे को क्या 3 किलोग्राम धातु के अंदर 1/4 तो क्या है जिंक है, और बाकी क्या है तांबा। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है मिलाना है, और नए मिश्रण का हमें क्या बताना है अनुपात बताना है। इन्हें मिलाना और हमें क्या करना है नए मिश्रण का अनुपात बताना है। तो देखो नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है कुल की वैल्यू होती है। ठीक है ना, कुल जो रियल वैल्यू है, रियल के अंदर जो तांबा है वो कितने यूनिट है तो 3 यूनिट है। ठीक है, 3 के अंदर एक हमारे पास क्या है जिंक है, 3 में से एक हमारे पास क्या है जिंक है, एक जिंक है, तो 2 हमारे पास क्या बच जाएगा तांबा बच जाएगा, 2 हमारे पास क्या बच जाएगा तांबा बच जाएगा। ध्यान से देखना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा अलग है पहले वाले सवाल से। जब हमारे को अनुपात ऐसे दे दिया तो हमें कैसे हल करना है, तो नीचे क्या होता है हमेशा कुल होता है, कुल में से अगर एक जिंक है तो बाकी जो 3 में से एक गया तो कितना बच गया 2, 2 हमारे पास क्या हो जाएगा तांबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के अंदर जिंक और तांबे का हमारे को रेशियो मिल गया है। इससे पहले वाले सवाल क्या था कि हमारे को अनुपात दे रखा था, इसके अंदर अनुपात दे नहीं रखा, हमें अनुपात बनाना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको। उसके बाद दूसरे सवाल के अंदर क्या है जिंक कितना है हमारे पास 4 में से 1 जिंक है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है कुल, ठीक है टोटल होता है हमारे पास, तो 4 में से 1 जिंक है, तो जिंक का रेशियो कितना आ जाएगा 1, और तांबे का रेशियो कितना आ जाएगा 4 में से 1 है तो कितना बचेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर अलग से हल कर लेते हैं। तो जिंक और तांबा, ठीक है 1:2, और ये कितना है 1:3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 टोटल कितना आ गया 3, 3 और 1 कितना आ गया 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा और यहाँ पर किससे गुणा 3 से गुणा। अब इसके बाद में देखो हमें किस अनुपात में मिलाना है, तो अनुपात हमारे को डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट दिया क्या, ये तो कितना है 2 किलो और ये कितना है 3 है। अगर ये बराबर हो गया तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से पहले वाले को और बाद वाले को किससे 3 से, क्योंकि ये कितना है 3 है। तो जैसे हमने बाहर गुणा किया तो कितना आ गया टोटल 4 दूनी 8, तो अंदर भी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। बाहर 3 किया किससे 9 से गुणा हो रहा, तो अंदर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, और ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना हो गया 17, और ये कितना हो जाएगा 6 7 13 से 1 2 और 1 3 और 1 4, क्योंकि टोटल कितना आ गया हमारे पास ये 17 अनुपात के अंदर 43 आ गया। तो यही हमारा क्या रहने वाला है उत्तर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम से। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात क्या है। पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध पर इसका अनुपात क्या होगा हमारे पास। तो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, ठीक है पृथ्वी पर क्या है, ठीक है भूमि और पानी का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना है 1:2 के अंदर 2 है। ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना 2:3 है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारे को अनुपात ज्ञात करना है। अब ये भी सवाल पहले वाले से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, देखो पृथ्वी पर टोटल ये अनुपात हम देखें तो 2 और 1 कितना 3 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसको बराबर करना है।
तो बराबर जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये 5 से गुणा और ये किससे गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा, बराबर हो गया, 3 5 15 होगा। ठीक है, अब एक बात देखिए कि ये तो क्या है, पूरी पृथ्वी है, ये क्या है, पूरी पृथ्वी। ठीक है, और ये वाला अनुपात किसका है, उत्तरी गोलार्ध का है, मतलब इसके आधे हिस्से का उत्तरी गोलार्ध का है। ठीक है, और ये वाला किसका हो जाएगा, दक्षिणी का हो जाएगा। तो पूरी पृथ्वी में से अगर उत्तरी को घटाता हूं मैं, ठीक है, उत्तरी को घटाता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। ठीक है, और पूरी जो ये पृथ्वी है इसका रेशियो कितना होगा, 1 2 रेशियो में हमने बांट रखा है, तो कितने भाग है, ये 2 है, तो यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा हमारे को, 2 से, और उत्तरी कितना है, 1 ही हिस्सा है, तो हमारे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 से। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक यही बात है कि यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना और यहाँ पर 1 से गुणा करना। वहां पर 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि पृथ्वी अगर 2 भागों में विभाजित है तो उन दोनों भागों को जोड़ते हैं तब पूरी एक पृथ्वी बनेगी, तो हमें यहाँ पर कितना गुणा करेंगे, 2 से, और यहाँ पर 1 से गुणा किया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध अकेला एक ही हिस्सा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे गुणा कितना हो चुका है, 5 दूनी 10, तो अंदर 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, और ये 10 गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 में कितने से गुणा कर दिया, 3 एकम 3 से, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में से अगर उत्तरी गोलार्ध के हिस्से को मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, दक्षिणी। तो 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 4, और 20 में से 9 गया, कितना बच गया, 11। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो अनुपात है हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:11। ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मिश्रण के क्वेश्चन, और किसके थे, मिश्रण के क्वेश्चन थे, और साथ ही में क्या, इससे थोड़े से एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो है आयु वाले क्वेश्चन की। ठीक है, कि हमारे को आयु दे दे 2 लोगों की अनुपात के अंदर, हमें रियल आयु कैसे ज्ञात करनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 वर्ष पहले। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा हमारे पास, आयु वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, किसकी, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5 वर्ष पहले। ठीक है, 2 अनुपात में 3। ठीक है, अब से ये क्या है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, वर्तमान हमारे को नहीं पता है कि वर्तमान हमारे पास कितनी आयु है, 5 वर्ष पहले कितनी है, 2 अनुपात में 3 है, और अब से 5 वर्ष बाद में आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात में 4 है, और 5 वर्ष बाद में कितना है, 3 अनुपात में 4 है। ठीक है, और ये कितना है, वर्तमान है, लेकिन वर्तमान हमारे को नहीं पता है, वर्तमान हमें ज्ञात करना है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। क्या करना है, हमें वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो देखो, इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड बताने वाला हूँ, जैसे कि आप 30 से 40 सेकंड के अंदर इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 2 और 1 के अंदर डिफरेंस कितने का, 1 का, और 3 और 1 के अंदर डिफरेंस कितने का, 1 का है, तो दोनों साइड डिफरेंस बराबर है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बराबर है तो हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। ठीक है, और टोटल साल देखें तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए, 10 साल। तो अंतर कितने सालों का, 10 सालों का। तो 1 यूनिट किसके बराबर में हो जाएगी, 10 वर्ष की। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 10 वर्ष के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 30। यहाँ पर 3 की वैल्यू 30 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो 5 वर्ष पहले आयु 20 की, अब आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25, और 5 वर्ष बाद में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये वाली 35। तो हमने देखो बहुत ही जल्दी आयु निकाल ली। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, अंतर हमने देख लिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर अंतर ये सेम ना आए दोनों साइड, ठीक है, जैसे 2 से 3 का एक ही अंतर था और 3 से 4 का अंतर एक ही था, लेकिन अंतर अब बराबर ना आए, अलग अंतर आ जाए, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इससे आगे वाले सवाल के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए इसको एक बार समझो कि हमें क्या करना, अगर अंतर बराबर हो तो हमें क्या करना, सीधा वर्ष के बराबर में रख देना। जितने भी वर्ष हो, चाहे ये 5 है चाहे ये 7 है, ठीक है, जितने वर्षों के बराबर में रख देना है। ये वैल्यू आपके पास अलग अलग हो सकती है, जैसे 5 है तो यहाँ पर 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे को आंसर क्या ज्ञात करना है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो 25 और 35 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 वर्ष हो जाएगा। उत्तर जो हमारा वो कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। ठीक है,
और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। ये तो है 5 वर्ष पहले, ठीक है, और ये क्या है 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, या बाद के अंदर कितना है, 2:1 है। तो दोनों के वर्तमान आयु हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर दोनों के हमारे को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो पहले हमने क्या देखा था, अंतर बराबर, ठीक है। तो 3 और 2 में अंतर तो 1 है, लेकिन 1 और 1 में अंतर कितने का, 0 का, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए क्या करना हमें, इन दोनों का अंतर देखो, 3 और 1 में अंतर कितने का, 2 का। जब ये दो अंतर आ गया हमारे पास, इस 2 को क्या करना हमें, नीचे वाले दोनों के साथ गुणा करना है। यहाँ पर भी 2 से गुणा और यहाँ पर भी 2 से गुणा। जो ऊपर अंतर होगा उसे कहाँ गुणा करना है, नीचे, और जो नीचे अंतर होगा उसे कहाँ गुणा करना है, ऊपर गुणा करना है, इन दोनों के साथ, ठीक है। और जो ऊपर अंतर आएगा वो क्या करना है, इसको नीचे वालों के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। नीचे अंतर कितना है, यहाँ पर 2 और 1 के अंदर 1 ही अंतर है। 1 को मैं यहाँ पर गुणा करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 3 एकम कितना आ जाएगा, 3, और 1 एकम 1। तो नया अनुपात कितना है, 3:1 और 4:2। अब देखो 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का, और 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 का। तो अंतर हमारे पास बराबर हो चुका है। अगर अंतर बराबर है तो यहाँ पर भी क्या है, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट बराबर किसके, 5 और 5 10 वर्ष के। किसके बराबर है, 10 वर्ष के। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 1 की वैल्यू कितनी, 10। यहाँ पर इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु जो 35, और कितनी हो जाएगी, 15। तो दोनों की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 35 और 15 वर्ष, ठीक है। यही हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। राम की जो आयु है उसकी बेटी की आयु कितनी है, 4 गुना है, ठीक है। राम और उसकी बेटी की आयु का 4 गुना। अगर बेटी की आयु 1 यूनिट है तो राम की आयु कितनी होगी, 4 गुना। यही बात है, जिसका बोला जाए एक मान लो 1 का और दूसरे का उसका उतने गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले राम की जो आयु है अपनी बेटी की आयु का कितना था, 9 गुना था। अब ये अगर इतना है तो 5 वर्ष पहले बेटी की आयु का 9 गुना था, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो देखो यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर यहाँ पर कितने का, एक बार ये देखो 8 का है तो 8 को यहाँ पर गुणा कर दो, ठीक है। ये अनुपात कितना होगा, 8 चौके 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। ये हमारे पास क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। और ये कौन सी है, 5 वर्ष पूरा। अब यहाँ पर 8 का अंतर था, हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं। ये भी 3 से और ये भी 3 से, तो ये 2 3 कितना हो जाएगा, 27, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर यूनिट के अंदर 27 और ये कितना है, 32। तो 27 और 5 कितने होते हैं, 32, और 3 और 5 कितने होते हैं, 8। अंतर बराबर हो चुका है, ठीक है। अंतर अगर बराबर है तो 5 यूनिट बराबर में किसकी हो जाएगी, 5 वर्ष के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 1 वर्ष, ठीक है। तो जो 32 और 8 है वही इनकी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष, ठीक है। पिता की और बेटी की कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। मीना और उसकी माँ का अनुपात कितना, आयु का 3:8 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष हो। अगर 10 वर्ष बाद में, ठीक है, 10 वर्ष बाद में जो अंतर है वो कितना है, 35 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि जो आयु का अंतर होता है किन्हीं भी दो लोगों के अंदर, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, चाहे आपका कोई भाई बहन है, अगर आपके भाई बहन के अंदर 2 साल का अंतर आज है तो आज से 20 साल बाद में कितने का अंतर रहेगा, 2 साल का ही अंतर रहने वाला है। अंतर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आपकी आयु और आपके पिता की आयु है, अगर उनके बीच में अंतर आज 15 सालों का है तो बाद में भी कितना रहेगा, 15 सालों का ही रहेगा। तो वैसे देखो 10 वर्ष बाद में अंतर कितना है, 35 वर्ष का है।
तो जो उनकी वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु है, तो यहाँ पर भी तो 10 वर्ष का ही अंतर रहेगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का, वैसे रियलिटी में देखो तो 3 और 5 के अंदर 5 यूनिट का अंतर है, और वर्षों के अंदर कितने का अंतर है, 35 वर्ष का। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 35, कितना आ गया, 7 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 वर्ष आ गई। तो 3 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दिया 21, ये कितना हो जाएगा, 2 7 56, ठीक है। तो जो इनकी वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, 21 और 56। लेकिन सवाल के अंदर क्या पूछा है, वर्तमान आयु नहीं पूछी हमसे, क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद में आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद में आयु कितनी, 21 और 4 ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और ये प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अनुपात निकालना हमारे को, तो 5 के पार से कर जाएगा 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा, 12 5 60। अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात में 12। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, तो वो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और साथ ही में आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें।